स्वागत है आपका यस न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ सुफियान। एसडीपीआई वुमेन इंडिया मूवमेंट। जैसा कि आप सब जानते हैं कि देश की तरक्की में महिलाओं का भी बड़ा योगदान मौजूद है, मगर मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में अक्सर महिलाओं के हक को दबाया जाता है, जिसकी वजह से काबिल और पढ़ी लिखी महिलाएं भी एक सही प्लेटफॉर्म नहीं होने की वजह से इस समाज में शोषण का शिकार होती रहती हैं। इसी के चलते महिलाओं को अत्याचार और नाइंसाफ़ी से रोकने और उन्हें एक सही प्लेटफॉर्म देकर उनमें पॉलिटिकल अवेयरनेस पैदा करने और महिलाओं को उनके जायज़ मकाम तक पहुंचाने के लिए एसडीपीआई यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से समाज में औरतों के प्रतिनिधित्व के लिए वुमेन इंडिया मूवमेंट का गठन किया गया है, जिसकी विस्तृत जानकारी इस मूवमेंट की महिला जिम्मेदारों ने दी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपनी बात दो नारों के साथ शुरू करूंगी। कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा का नारा था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और उसके बाद बीजेपी में मोदी जी का नारा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये दो एक ऐसे नारे हैं जो हिंदुस्तान की दो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने दिए, एक कांग्रेस और एक बीजेपी। उसके बावजूद हमने देखा कि आसिफा केस हो, बिल्किस बानो का केस हो, मणिपुर में औरतों को बरहना करके घुमाना हो, या फिर हम देख सकते हैं कि जो वायलेंस, कम्युनल हेट इस वक्त मुल्क में चल रही है, वहाँ पे औरतों के हालात हों, या फिर जो स्पीचेस, हेट स्पीचेस ख़ास तौर से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करके दी जाती है। अभी हमने देखा कर्नाटका में प्रभाकर नाम का एक शख्स जिसने एक बहुत ही ख़राब स्टेटमेंट मुस्लिम औरतों के लिए दिया, या फिर हिजाब का मामला हो, पर्टिकुलर कम्युनिटी की आइडेंटिटी हो, ये पूरी तरीके से आज हिंदुस्तान में अंडर अटैक है। ऐसे में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, जो कि एक सबसे बेहतरीन आइडियोलॉजी के साथ आज कई सालों से कई स्टेट्स में अपने आप को इस्टेब्लिश करके लोगों के सपोर्ट से काम कर रही है, उसी का एक विंग वुमेन इंडिया वुमेन के नाम से, जिसमें कि औरतों को एम्पावरमेंट करना, औरतों को पूरी तरीके से सियासत में अवेयर करके उनके रिप्रेजेंटेशन की कितनी ज़रूरत है इसकी तरफ ध्यान दिलाना, या औरतों के ख़िलाफ़ जो हिंदुस्तान में वायलेंस हो रहा है अलग अलग सेक्टर्स में, उन वायलेंस के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना, औरतों के लिए इक्वल राइट्स, उनका प्रोटेक्शन, उनकी डिग्निटी की सेफ्टी, ये वो इश्यूज़ हैं जिनको लेकर एसडीपीआई की वुमेन विंग, जिसको वुमेन इंडिया वुमेन के नाम से हमने डिक्लेयर किया है, आज यहाँ पर उसकी तश्कील की गई। जो तश्कील की गई, जो काउंसिल बनाई गई, उसका हवाला और उसकी डिटेल्स इंशाल्लाह हमारी कर्नाटका स्टेट की ट्रेजरर रिहाना मैम देंगी। मगर मैं इतना मैसेज देने के बाद अपनी बात ख़त्म करूँगी कि हिंदुस्तान में आज औरतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जो कि एक 50% ह्यूमन रिसोर्स है इस वक्त मुल्क का, आप देखिए प्रेसिडेंट से लेकर गवर्नर तक, आईएएस से लेकर आईपीएस तक, या फिर डॉक्टर से लेकर एस्ट्रोनॉट तक, कोई ऐसा शोबा नहीं है जहां औरतें न सिर्फ कंट्रीब्यूट कर रही हों बल्कि इनकी बड़ी अचीवमेंट्स हैं। हमने कुछ दिन पहले देखा किस तरह से रेसलर्स जो थी वो सड़कों पर रो रही थी और उनको घसीटा जा रहा था। ये देश की वही बेटियां हैं जिन्होंने देश को इतने लॉरेल्स दिलाए, ग्लोरीफाइड किया अपनी मेहनत से, अपने टैलेंट से, लेकिन फिर उनके साथ क्या हुआ कि उनको भी सड़कों पे ही बैठना पड़ा और उन्हें भी पुलिस के डंडे खाने पड़े। ये आज के वक्त में औरतों का हिंदुस्तान के माहौल में या हिंदुस्तान के हालात में ये सिनेरियो बहुत अफसोसनाक है। इट्स रियली वेरी अनफॉर्चुनेट। तो ज़रूरत है कि वुमेन एम्पावरमेंट हो, वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन सियासत में इतना हो कि उनके लिए आवाज़ उठाई जा सके, उनको जस्टिस दिलाई जा सके। शुक्रिया। सादिया सैयदा जी, हम गुलबर्गा से।
डेल्टा लर्न ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश क्लासेस लाया है आपके लिए सुनहरा मौका। स्पोकन इंग्लिश आजकल ना सिर्फ एक शौक़ है बल्कि अहम ज़रूरत बन चुका है। अगर आप लोग घर बैठे इंग्लिश सीखना चाहते हो तो अभी हमारे एक्सपर्ट से संपर्क करें 9972295999 और 8050828793। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज यहाँ पर बीजापुर डिस्ट्रिक्ट वुमेन इंडिया मूवमेंट के एक काउंसिल लॉन्च हुई है जो 13 मेंबर्स पर मुश्तमिल है। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हमारी मुस्लिम औरतें और जो भी हमारी कम्युनिटी की औरतें, अदर ओबीसी और बैकवर्ड की कम्युनिटी की औरतें को जो हमारे एम्पावरमेंट के लिए हमको नुकसानदेह साबित हो रहा है, इसीलिए हम लोग ये वुमेन इंडिया मूवमेंट की जानिब से एक प्लेटफॉर्म ऑर्गेनाइज़ करे हैं जो एसडीपीआई की वुमेन विंग बोलकर डिक्लेयर हुई है। हम यहाँ पर ये मकसद से आज ये ऑर्गेनाइज़ किए हैं कि आने वाले दिनों में जो औरतों के हुकूक़ को पामाल किया जा रहा है, उनकी अज़मतदारी करी जा रही है और उन्हें नाहक सताया जा रहा है, जैसे कि हम कई शोबों में देखते हैं कि उनसे छेड़छाड़ होती है। तो हम ये पॉलिटिकल अवेयरनेस हमारे लेडीज़ में देने के लिए एक प्लेटफॉर्म आज हम यहाँ पर बनाए हैं बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में, जो 13 मेंबर्स की मुश्तमिल है। तो मैं बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के वुमेन से ये अपील करती हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों के साथ जुड़े और ये पॉलिटिकल अवेयरनेस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें, क्योंकि आने वाले वक्त में बहुत मुश्किल है कि हम लोगों को बाहर अकेले निकलना, बग़ैर हिजाब के निकलना, चाहे जो भी कम्युनिटी की औरतें हैं वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं है यहाँ पर। तो हम ये एक आवाज़ उठाने वाली एक प्लेटफॉर्म बनना है कि एक पॉलिटिकल अवेयरनेस हमारे औरतों में कैसा आना चाहिए, क्योंकि आज तक औरतों को पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं है। जो भी बनती हैं कॉरपोरेटर, एमएलए, एमपी जो भी हैं, लेकिन हमारे ग्राउंड लेवल में जो है ना पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं है, जो हर शोबे में तबके में हमारी औरतों को आज हरासमेंट किया जा रहा है। क्यों? जो पॉलिटिकल में है वो हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ नहीं उठाती हैं। इसीलिए आज हमको अवाम को ही ज़रूरत है कि हम हमारे तहफ़्फ़ुज़ में हमारी आवाज़ को बुलंद करें। तो हमारी आवाज़ को बुलंद करने के लिए हमें एक मजबूत प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, जो इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में एक वुमेन इंडिया मूवमेंट एक अच्छा प्लेटफॉर्म साबित होगा। आज जो आपने 13 लोगों को मेंबरशिप किया है या कोई पद दिया है? हाँ, नहीं, पद दिया है जो उसमें क्या बनाया 13 लोग? हाँ, 13 लोग में जो है ना एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है और जनरल सेक्रेटरी हैं और 2 सेक्रेटरी हैं और एक ट्रेजरर है और बाकी सब काउंसिल मेंबर है। उसमें भी हमारे 4 डिपार्टमेंट है जो हम लोग इंशाअल्लाह ताला आगे उन लोगों को डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट करके वो डिपार्टमेंट के शोबे में वो लोग काम करेंगे। नहीं, अदर कम्युनिटी के हमारे जो भी माइनॉरिटीज़ की जो कम्युनिटी है उसमें सब वो हमारे वुमेन्स शामिल हो सकते हैं और हैं भी इंशाअल्लाह ताला। हमारे स्टेट लेवल में जो है नेशनल लेवल में सब हमारे पास सब कम्युनिटी की औरतें जुड़कर काम कर सकती हैं। अभी एक बात होती है एसडीपीआई नहीं सिर्फ मुस्लिम की पार्टी बोलकर लोगों में एक जी हाँ दिखाया जा रहा है कि सिर्फ मुस्लिम पार्टी है कि एसडीपीआई पार्टी। हाँ, नहीं, वो प्रोपेगेंडा फैलाने वाले हैं कि कमज़ोर कैसा किया जाए। आने वाले दिनों में लोगों को ये बात उन लोगों तक मैसेज के तौर पर पहुंचाकर हमारी पार्टी को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई हमारा एजेंडा या प्रोपेगेंडा नहीं है कि हम सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, हम माइनॉरिटीज़ के जितने भी हैं जो हमारे माइनॉरिटीज़ के हुकूक़ में हैं। हम देखिए वुमेन इंडिया मूवमेंट की तरफ से हम गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में भी कई जो है ना रेप केसेस के वास्ते हम लोग प्रियंका रेड्डी जो हैदराबाद में हुआ था उनके खिलाफ में भी हम लोग एहतजाज और प्रोटेस्ट किए हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम एक ही कम्युनिटी के लिए काम करते हैं, हम माइनॉरिटी के जितने भी हुकूक़ को पामाल किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में भी हम लोग पूरों के लिए काम करेंगे। रेहाना बेगम, गुलबर्गा से। ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.